चुन वाले फ्रॉक का सिलाई आगे का बताने जा रही हूँ। 2 तरह का मैं चुन देने के लिए बताऊँगी। गला का सिलने के लिए मैं बता चुकी थी पिछले वीडियो में, आप देख लीजिए। आप ये मेरा छोटा सा फ्रॉक है, इसमें मुझे बाजू नहीं देना है, तो इसमें हम अरेब पट्टी का कपड़ा लगाएंगे। अरेब पट्टी का कपड़ा कैसे काटते हैं, सबसे पहले जानिए अरेब पट्टी का कपड़ा किस तरह से काटेंगे। अरेब पट्टी हमेशा किस तरह से काटा जाता है, सीधा कपड़ा नहीं काटेंगे। ये अरेब पट्टी मेरा नहीं है, ये सीधा। अरेब पट्टी का मतलब तिरछा रुमाल, जो कपड़ा मेरा फैलता हो इसे अरेब पट्टी बोलते हैं। हमेशा तिरछा कटिंग होगा, अरेब पट्टी बोलते हैं। सीधा कपड़ा काटेंगे तो कभी भी पाइपिंग देंगे ना तो अच्छा नहीं पड़ेगा, तो हमेशा अरेब पट्टी काटेंगे तिरछा। देखो दोनों तरफ बाजू 2 पीस काटेंगे, क्योंकि दोनों तरफ बाजू में लगाया जाता है। मैं आपको इस बार हाथ से सिलाई करके बता रही हूँ, क्योंकि मशीन के सिलाई में शायद आपको समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से मैं हाथ का सिलाई करके बताऊँगी उसी तरह आप मशीन का सिलाई आप करोगे। ये छोटा सा कैंची काम होता है धागा काटने में, और गला का कट मारने में ये कैंची काम आता है। सिलाई में बहुत महत्व देता है। 30 या 35 रुपया में एक कैंची देगा, आप ये खरीद सकते हैं मार्केट से। क्योंकि सिलाई के साथ साथ ये भी मैं आपको बताते जा रही हूँ कि सिलाई में क्या क्या सामान यूज होता है, लोगों को पता नहीं होता। जैसे चौक हो गया, स्केल मैं बताऊँगी कितने तरह का स्केल यूज होते हैं, वो भी धीरे धीरे बताऊँगी सारे सिलाई में। ये कैंची का पिन, बॉल पिन का भी ज़रूरत पड़ता है। आप देखो, मैं हमेशा ध्यान रखना, ये मेरा सीधा है, सीधा के तरफ से रख करके सिलाई करूँगी। मैं हाथ से सिल रही हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए हाथ से सिलाई किस तरह से करेंगे। आप देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सिलाई करेंगे, इस तरह से लेंगे। मैं बता रही हूँ, इस तरह से लेकर के, इस तरह से लेकर के सारा सिलाई हम इस तरह से करेंगे। तो मैं सिलाई कर रही हूँ, यहाँ से मैंने पकड़ा, आप देखो। आप छोटा छोटा सिलाई करूँगी, फिनिशिंग देख के सिलाई करूँगी। आपको बताना है जिस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ, इस तरह से सिलाई करेंगे। आप देखिए, यहाँ से लेंगे, फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ से कपड़ा रखते हुए इस तरह सिलाई करेंगे। ये हमेशा अरेब पट्टी कपड़ा काटा, देखिए ये फैल हो रहा है। यहाँ से रख करके देखो, आप छोटा छोटा सिलाई करना। मैं सिखाने के कारण छोटा छोटा सिलाई करूँगी तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा सिलाई कर रही हूँ। पूरा ये देखो, मैं गोल घुमाते जा रही हूँ, किस तरह सिलाई कर रही हूँ। देखो, मैं ये सिलाई कर दी हूँ। अब मैं ये इसको एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है काट के हटा देंगे। अब क्या करना है, अब देखो, हमेशा उसमें गला में ही बात बताए थे आपको, ये कट करने के लिए। एक कट अगर नहीं करेंगे ना तो आपका ड्रेस ना खिंचाव होगा ड्रेस में। ये कट करने से ये फैला, बहुत ये ट्रिक है। कपड़े में कोई भी चीज, गला हो या बाजू हो, जिसमें पट्टी लगा रहे हैं, उसमें पट्टी लगाने के बाद ये सिलाई हम कटिंग हम जरूर करेंगे। देखो सिलाई कितना दूरी पर करते हैं, मैं पेन से लगा करके बताती हूँ। हमेशा जब ये दोनों कपड़ा रखेंगे, दोनों कपड़ा, ये कपड़ा इधर का कपड़ा एक साथ जब रखेंगे तो 1/2 इंच को छोड़ते हुए इस कपड़े से, देखो ध्यान से देखना, इस कपड़े से यहाँ छोड़ते हुए 1/2 इंच छोड़ते हुए
ये हम यहाँ से यहाँ तक का मशीन से सिलाई करेंगे। आप देख रहे हो, जो हम हाथ से सिलाई किए वो आपको मशीन से सिलाई करना। अब करना क्या है, नक्खी सिलाई करना है, ये आपको ध्यान देना है। धागा मैं काट लेती हूँ। ओके, अब देखो मुझे इस तरह से सिलना है, ध्यान देना है। जिस तरह से मैं गले में बताई थी नक्खी सिलाई, मेरे इतना दूरी रखना है, जितना दूरी रखना है। हाफ इंच के लगभग दूरी हम रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि ये अंदर की ओर पट्टी की ओर पड़ जाता है। देखो आप, इधर बड़ा छोटा होगा ये कपड़ा तो चलेगा, क्योंकि काट करके इसको हम निकाल देते हैं। सॉरी, सुई से धागा ही निकल गया। देखो मैं फिर से, देखो ये मेरा सिलाई हो रहा। आप छोटा छोटा सिलाई करना, छोटा छोटा सिलाई करके दिखाना, बना करके। बड़ा सिलाई नहीं करना है, क्योंकि आप आराम से निश्चिंत होकर के घर पे आप काम करोगे। मुझे वीडियो बनाना होता है, वीडियो में बहुत समय लगता है बनाने में। आप देखो ये मेरा बन गया। अब देखो मेरा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा ये है ना, सिलाई के बाद सारे एक्स्ट्रा कपड़ा को काट के हटा देंगे। अगर नहीं ये हटाएंगे और इसके साथ सिलाई कर देंगे तो बाजू के पास मोटा मोटा हो जाएगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। आप देखो ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करना है, इस तरह से देखो, अब इसका क्या करना है, मुझे ये सिलाई मशीन पे इस तरह से करके सारा मशीन पे सिलाई कर देंगे। इधर से मशीन रखेंगे, इस तरह से मोड़ते हुए मशीन की सिलाई। आप देखो मैं बता रही हूँ, इस तरह से यहाँ मशीन का सिलाई नीचे, इस किनारे नहीं, ये किनारे, ये किनारे जहाँ खुला भाग किनारे, चारों चारों तरफ यहाँ से यहाँ तक का सिलाई करना है। मैं इसको हाथ से सिलाई करके बताती हूँ। अभी ये नमूना है, बड़ा जब आप बच्चे का बनाएंगे, कुछ कच्चा काम भी होता है। हाथ से तुरपाई करके, आप नए हैं, आपसे हो सकता है नहीं बने, तो पहले हाथ से सिलाई कर लीजिएगा, उसके बाद मशीन पर बैठ के सिलिएगा ना, तो आपका अच्छा बनेगा, खराब नहीं होगा, खोलना नहीं पड़ेगा। ऐसे कोई भी जब हम काम करते हैं तो थोड़ा सा तो खोलना पड़ता है, कि नया है आप, तो आपसे खराब तो होना तय है। मैं भी खराब करके ही यहाँ पर आई हूँ, मुझसे ही बहुत खराब हुआ है, मगर आपकी ये देखो ये मेरा बन गया, ठीक ना। आप देखो इसी तरह, देखो मेरा ये तैयार हो गया। इसी तरह मैं दूसरे तरफ भी अरेब पट्टी लगाऊंगी, दूसरे तरफ भी इसी तरह अरेब पट्टी लगाऊंगी। देखो दोनों कपड़ों को मैंने एक साथ यहाँ पर मिला दिया है, मिला कर करके यहाँ से यहाँ तक का सिलाई कर देंगे। देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक का इसमें भी सिलाई कर दी हूँ। देख लो दोनों तरफ सिलाई करने के बाद जैसे उस बाजू में किए थे, फोल्ड करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी रहेगा इसको हम काट लेंगे, और मैं इस दोनों बाजू में कट करेंगे। जो मैं उस बाजू में बताई रखी थी, छोटा कट करूंगी। अगर ये कैंची नहीं है तो बड़ा वाला कैंची से भी आप काट सकते हैं, या जेंट्स के दाढ़ी बनाने वाला छोटा कैंची होता है, उससे भी आप कटिंग कर सकती हैं। छोटा कैंची उस टाइप का भी खरीद करके। अब देखो मेरा ये कट हो गया। कट होने के बाद देखो ये सिल गया है, आप देख रहे हो ना, ये सिलाई हो गया किनारे। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसमें भी हम काट करके हटा देंगे। फिर उसी तरह
इस तरह से फोल्ड करके ये किनारे पूरा सिलाई करना है। अब देखो ये किनारे सिलाई, ऐसे मैं सिलाई कर रही हूँ तो मशीन पर सिलाई होगी या तो हेमिंग होगा। हेमिंग करने नहीं आता होगा तो आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं हेमिंग करने के लिए भी इस पर बताऊंगी कैसे हेमिंग किया जाता है। अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टूडेंट को तुरपाई करने नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे। जिनको आता है प्लीज़ वो मैसेज ना करेंगे, उनको वो तो खुद कर लेंगे। जिनको नहीं आता वो मैसेज करेंगे, उनको तुरपाई का वीडियो मैं उनके पास भेज दूंगी। ओके, आप देखो मेरा ये सिल गया। आप देखो देखो ये मेरा हाफ बाजू में पट्टी लग गया है। देखो मैं दोनों तरफ से आपके सामने लगा कर दिखाई हूँ कितना अच्छा फिनिशिंग से। मशीन पर सिलाई एक किनारे करेंगे। इस तरह से करने के बाद एक सिलाई यहाँ से किनारे करेंगे, एक सिलाई यहाँ पर कर देंगे। सिलाई दोनों तरफ उसी तरह सिलाई करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ चून लगाने के लिए। दो तरह का चून लगाने के लिए मैं बताऊंगी इसमें। ओके, ये लेंगे कपड़ा, लेंगे चून वाला कपड़ा। आप देख लो ये मेरा फ्रॉक है, मैं यहाँ रख रही हूँ। चून लगाने के लिए मैं बताने जा रही हूँ। एक तरह का चून जो होगा छोटा छोटा महीन महीन चून, हम यहाँ से क्या करेंगे आप ध्यान देना। छोटा छोटा जैसे तुरपाई करते ना, उस तरह तुरपाई इस तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक का कर लेना है। आप देखो मैं सारा आपके सामने ही कर रही हूँ। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा। अगर काट के दिखाऊंगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखो ये हो गया छोटा छोटा चून। अब मैं इस पे देखो कैसे लगाऊंगी। ये सीधा भाग है, अपनी ओर रखेंगे गला, ये गला साइड अपनी ओर रखेंगे, खुला भाग उधर रखेंगे। अब मैं क्या करूंगी ध्यान रखना है। ये सीधा भाग देखो मैं लिख रही हूँ, सीधा भाग कपड़ा होगा और ये अंदर मेरा ये है मेरा देखो सीधा भाग, ये कपड़े का देखो मैं लिख दी हूँ सीधा भाग, और इसमें भी लिखा हुआ सीधा भाग। सीधा भाग को एक साथ मिलाएंगे, सीधा भाग और सीधा भाग को एक साथ मिलाएंगे, अंदर अंदर रखेंगे। उसके बाद आप देखो मैं यहाँ पर से क्या करना है। जो मेरा ये छोटा सा ये जो धागा है, जो धागा मैंने सिला है, जो गांठ है, धागे के गांठ को पकड़ना है। धागे के गांठ को पकड़ना है और यहाँ पे रखना है, इस कॉर्नर पे रखना है, इस पकड़े रहना है, गांठ को छोड़ना नहीं है। फिर मैं इसी धागा को पकड़ूंगी, चुन रखने का तरीका है। फिर अब ये क्या करना ना, थोड़ा सा मैं इसको काट ली, धागा मैं काट ली हूँ। आप देखो क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉर्नर पे हम सिलाई कर लेंगे। देख रही हो ना, ध्यान से देखना। मैंने इधर जिधर गांठ वाले साइड में हम कॉर्नर पे सिलाई की है। सबसे पहले जिधर धागा का गांठ था, जो धागा में जो लगाते ना, आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग की तरफ तो गांठ बोला जाता है, गिट्ठा बोला जाता है, और आपके तरफ जो भी बोला जाता होगा समझ लीजिए। मैं बता देती हूँ, लास्ट में जो इस तरह से लॉक किया जाता है ना, वही लॉकिंग सिस्टम के तरफ से ये बांधना होगा। अब दूसरा मैं ये धागा, और देखो किसको ये कैंची से धागा हम काट लेंगे। देखो गांठ में लगा रही हूँ, इसको गिट्ठा भी बोलते हैं। अब क्या करना है, एक तरफ सिल गया है, अब इस तरह से करके मैं धागा खींच रही हूँ। धागा पूरा खींचना है, साथ साथ क्या करना है, मैंने ये धागा देखो मैंने ये धागा पकड़ रखा है। ठीक, धागा पकड़ने के बाद देखो धागा पकड़ करके धागा यहाँ से यहाँ तक मैंने धागा इसको भी खींचे नीचे वाले को, और धागा पकड़ के ये जहाँ तक आ रहा मैं इसको यहाँ गांठ बांध लेती हूँ। ये मैं सिलाई कर रही हूँ किनारे। हो गया, दोनों तरफ कॉर्नर सिल गया है। अब क्या करना है, अब बढ़िया से मैं इस पर चून बैठाऊंगी। देखो आराम से खींच करके चारों तरफ मैं चून आराम से देख लो किस तरह से बैठा रही हूँ। इस तरह से बैठाने के बाद आप कच्चा सिलाई कर लेना।
और हाथ से जैसे कच्चा सिलाई मैं कर रही हूँ, कच्चा सिलाई करने के बाद आप मशीन पर सिलाई करना है, क्योंकि डायरेक्ट मशीन पर सिलाई करोगे ना तो आगे पीछे आपसे भागेगा, क्योंकि आप बहुत सारा सिलाई नहीं कर रखे हो। जो बहुत सारी महिलाएं सिलाई करती है उनको डायरेक्ट भी बैठा लेते हैं, मगर आपसे नहीं होगा। तो इसलिए पहले आप देखो मैं सिल रही हूँ। चुन बैठाने के बाद आप जा रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, समझ रहे होंगे, मुझे विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। अगर वीडियो समझ देखने के बाद भी नहीं आएगा तो फिर वीडियो कॉलिंग करके भी आप पूछ सकती हैं। सबका अलग अलग टाइमिंग है पूछने का, अपने अपने टाइमिंग पे कॉल करेंगे। ये नहीं कि जब मन तब वीडियो कॉलिंग कर लिया, ऐसा नहीं। सबका टाइम दिया हुआ है सीखने का, सबको पता है कि मेरा टाइम कितना है। उतने ही टाइम पर आप लोग कॉल कर करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं वीडियो कॉलिंग करूंगी या तो आप करो, जो भी करो मैं सारा मैं बता दूंगी। पूरा देखो मैं सिल रखी हूँ। देखो ये हो गया, मैं इसको खोल रही हूँ। देखो कितना सुंदर चुन वाला ये फ्रॉक ये तैयार हो गया। अब मशीन पर मैं बैठती हूँ। मशीन पर एक सिलाई यहाँ होगा, क्योंकि हाथ से यहाँ पर सिलाई नहीं करेंगे। मशीन का सिलाई देखो सीधा भाग यहाँ आ गया, लिखा हुआ देखो सीधा भाग। आपको लिखना नहीं है, चौक से दाग लगा लेना। कपड़े पे लिखेंगे तो कपड़े पे दाग नहीं हटेगा, क्योंकि ये बच्चे का है, इसलिए मैं इसको देखो कितना खूबसूरत चुन बैठ गया। फिर नीचे सिलाई कर देंगे, पूरा नीचे सिलाई कर देंगे। अब देखो अब क्या करना है, जब हम यहाँ सिलाई करेंगे, ध्यान रखना, जब हम इस पर सिलाई करेंगे तो ये जो सिलाई का भाग ऊपर की ओर, ना कि हम सिलेंगे नीचे करके, इस तरह से सिलाई करके नहीं सिलाई करेंगे। इसका सब ऊपर भाग रख देंगे, तब हम मशीन पे यहाँ से यहाँ तक का सिलाई करेंगे। अब दूसरे तरह का मैं चुन दूसरे तरह मैं एक ही में 2 तरह का चुन इसलिए बता रही हूँ कि मुझे 2 नमूना बनाना पड़ेगा। आप इस तरह का भी दोनों, इस तरह का फ्रॉक अगर बनाएंगे तो इसी तरह का चून इधर भी डालेंगे। एक ही तरह, दोनों एक ही तरह का चून होना चाहिए। मैं तो नमूना के कारण आपको सिखाने के कारण एक ही वीडियो में 2 तरह का प्लेट बनाना बता रही हूँ। इसमें इस तरह का अगर बनाई है, इसी तरह का इधर बनाएंगे, जिस भी बच्चे का बनाएंगे। 2 तरह का प्लेट नहीं डालेंगे। मगर मेरा नमूना है, आपको दिखाने के लिए दिखाना होगा। देखिए इस तरह से मैं इस तरह से चुन लगाती हूँ, इधर का ऐसा फ्रॉक बनाओगे, दोनों तरफ एक तरह से दूसरा प्लेट लगाएंगे। आप देखो फिर वही काम करना है। ये सीधा होगा, ठीक, और ये खुला भाग जो है, कट भाग है, इधर होगा। और अब मैं इस पर, ये भी मेरा अंदर सीधा भाग होगा। आप देखो सीधा भाग, देखो मैं प्लेट लगाना बता रही हूँ। यहां से मैं लूंगी, कॉर्नर सिलाई कर लिए। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम प्लेट लगेंगे मार्जिन तक हम प्लेट नहीं लगाते। जहां तक मार्जिन है 2 इंच मार्जिन तक हम सीधा सिलाई करेंगे। यानी यहां तक मेरा मार्जिन है, तो मार्जिन तक मेरा क्या करेंगे, सीधा सिलाई किए, कोई प्लेट नहीं दी है। अब यहाँ से मार्जिन जब खत्म होता है तो यहाँ से प्लेट देना शुरू करेंगे। अगर आपको एक रंग का प्लेट देना नहीं आएगा तो वो भी मैं बताती हूँ। आप क्या करना, थोड़े थोड़े दूर पे नाप करके 1.5 इंच पे इस तरह से देखो दाग लगा देना। सारा 1.5 इंच पे सारे पे दाग लगा देना। अब देखो मैं बता रही हूँ सिल लगाने के लिए। फिर सिलाई करते करते ये जो मेरा ये 2 है, एक को मैं अंदर करूंगी, इस तरह से प्लेट डालूंगी। अब देखो देखो इसी तरह सारा। फिर मैं एक को पकड़ के 3 लाइन पड़ता है ना, 1 2 3, तब बीच लाइन को ऊपर करेंगे। देखिए देखो बीच लाइन जो मेरा है, बीच लाइन को ऊपर करके ये देखो 1 2 3 लाइन, बीच लाइन को ऊपर करेंगे और तीसरे लाइन को अंदर करेंगे और बीच लाइन मेरा ऊपर रहेगा। अब देखो मैं ये चुन दे रही हूँ।
ठीक है ना। अब देखो मेरा 3 लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमेशा तीसरे लाइन को उठाएंगे। एक तो लाइन ये वाला हो गया, दूसरा बीच का, तीसरा ये बीच वाले को ऊपर उठाएंगे और तीसरे को अंदर रखेंगे। अब देखो सुंदर से ये मेरा प्लेट पड़ रहा है। ऐसे एक बराबर आपका अगर इस तरह से दाग नहीं लगाएंगे तो आपका एक तरह का प्लेट नहीं लगेगा। देखो फिर मेरा 3 है, 1 2 3, बीच को मैं ऊपर करूंगी, तीसरे को मैं अंदर कर करके इस तरह से प्लेट दे रही हूँ। आप चाहो तो छोटा छोटा भी प्लेट, ये मेरा प्लेट होगा तो दूसरी तरह का, तीसरे तरह से प्लेट क्या करेंगे, इस तरह से मैं छोटा छोटा भी प्लेट दे करके आप बना सकती हैं, जो कि दूसरे फ्रॉक में मैं बताऊंगी ये प्लेट। अब मैं ये फिर इसी तरह से प्लेट देंगे, तीसरे को अंदर करके थोड़ा सा कपड़ा मेरे पास कम था, 3 भाग हम बोले थे, मगर मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा कम था, इसके कारण थोड़ा सा प्लेट यहाँ पे घट गया है। आप कपड़े का 3 भाग ही रखना। आप देखो अब मैं खोल कर दिखाती हूँ। देखो दोनों ड्रेस में क्या अंतर हो रहा है। देखो देखो है ना। अब देखो ये प्लेट और ये प्लेट, ये चून महीन महीन चून है, मैं तरीका बता चुके। अगर दिक्कत होगा तो फिर आप दूसरा मैं ये बता रही हूँ। ये प्लेट हो गया। इस तरह का फ्रॉक बनाएंगे, दोनों तरफ इसी तरह का फ्रॉक देंगे, और अगर इस तरह का फ्रॉक देंगे तो आगे पीछे का पल्ला भी इसी तरह का देंगे, इसका भी आगे पीछे का पल्ला एक जैसा होगा। अब मैं साइड सिलती हूँ। अब दोनों को मैं क्या करूंगी, सीधा साइड और सीधा साइड को एक तरफ करूंगी। क्या होगा, सीधा साइड को एक तरफ मिलाएंगे और मिलाने के बाद इस तरह से रखेंगे। अब सिलाई कितना करना है आपको शेप दिया हुआ है, आप यहाँ पर मैं बताई थी। ये देखो शेप डाला हुआ है इसमें। अब मैं इस पर सिलाई कर दूंगी। देखो मैं सिलाई कर रही हूँ। आप यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का सिलाई करेंगे। कहाँ से कहाँ तक का करना, सिलाई यहाँ से यहाँ तक का करना है और सिलाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का करना है। सिलाई यहाँ से यहाँ तक का आपका हो जाएगा। देखो इसी तरह आपको, जिस तरह से मैं मशीन हाथ से सिल रही हूँ ना, उसी तरह आपको मशीन से सिलाई करना। मशीन से थोड़ा जल्दी होगा, मगर हाथ से बताने के लिए मैं सिलाई कर रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। मशीन में फास्ट सिलाई होता है, इससे लोगों को समझ में नहीं आता है। देखो मेरा ये बन गया, एक तरफ सिलाई होगा, इसी तरह दूसरी तरफ हम सिलाई कर। देखिए इधर भी दोनों तरफ सिलाई हो गया, इधर भी सिलाई हो गया है और इधर भी सिलाई होगा। सब मशीन पर सिलाई करेंगे। अब मैं पलट करके दिखाती हूँ। अब देखो आपके सामने मैं पलट रही हूँ। अब देखो फ्रॉक आपके सामने ये तैयार है। देखो एक तरफ से मेरा हो गया बड़ा बड़ा प्लेट का फ्रॉक, बड़ा बड़ा प्लेट का फ्रॉक हो गया। एक तरफ आप देखो हो रहा है ना। इसी तरह दोनों पल्ला होगा और दूसरी तरफ से मैं महीन महीन चुन का बनाई हूँ। दूसरी तरफ से ये आपका ये फ्रॉक बन गया है। इसके बाद करने के बाद मैं नीचे का सिलाई कर दूंगी। पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा मशीन से सिलाई, इस तरह से पूरे मशीन का सिलाई कर दूंगी। आप इस तरह सिलाई कर देना सारा, मैं बताती हूँ। सारा इस तरह से मशीन पे यहाँ से यहाँ तक का पूरा सिलाई कर देना है। ओके, थैंक यू।